अनुराग, सुजल और करण पक्के दोस्त थे। वो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहते थे। ये तीनों लड़के हमेशा किसी की भी मदद के लिए तैयार रहते थे। अनुराग सबसे लंबा और ताकतवर था। सुजल की नजरें बहुत तेज थीं। वो पेड़ पर ऊंचे आम को भी देख लेता था। करण सबसे छोटा था और वो अपनी तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। एक दिन एक किसान की गाय खो गई। अनुराग, सुजल और करण ने तेज धूप में पूरा दिन गाय को ढूंढा। आखिरकार उन्हें नदी के पास बेलों में फंसी हुई गाय मिल गई। गांव वालों ने उनकी दयालुता और बहादुरी की खूब तारीफ की। दोस्तों को मदद करके बहुत खुशी हुई। उनका मानना था कि दूसरों की मदद करने से उनका गांव एक बेहतर जगह बनता है। खुशहाल गांव पर एक साया पड़ गया। बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। एक एक करके वो बिना किसी निशान के गायब हो गए। माता पिता बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बच्चों को बाहर खेलने से रोक दिया। खेल का मैदान जो कभी हंसी से भरा रहता था, अब खामोश था। गांव वालों ने हर जगह खोज की। उन्होंने खेतों में, नदी के किनारे और पहाड़ियों पर भी देखा, लेकिन लापता बच्चे कहीं नहीं मिले। डर ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। बुरी आत्माओं और खतरों की फुसफुसाहट हवा में गूंजने लगी। अनुराग, सुजल और करण भी चिंतित थे। वो अपने गांव को डर के साए में नहीं देख सकते थे। हमें कुछ करना होगा, अनुराग ने चिंता में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? करण ने धीमी आवाज में पूछा। हमेशा की तरह चौकन्ना सुजल एक आइडिया लेकर आया। हम रात में पहरा दे सकते हैं, उसने सुझाव दिया। बच्चे रात में गायब होते हैं। हम गांव में गश्त लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और इसलिए हर रात तीनों दोस्त गांव में गश्त लगाते थे। वो सुरक्षा के लिए लाठियां लेकर चलते थे और किसी भी असामान्य चीज पर नजर रखते थे। रात दर रात वो चलते रहे। वो किसी भी आवाज, किसी भी क्लू के लिए कान लगाए रहते थे। रातें लंबी थीं और सन्नाटा खौफनाक था। एक रात जब चांद लंबी परछाइयां बना रहा था, सुजल अचानक रुक गया। उसकी तेज नजरों ने कुछ असामान्य देखा था। देखो, उसने फुसफुसाते हुए एक शैडोवी फिगर की ओर इशारा किया। एक युवा लड़का मानो नींद में चल रहा हो, गांव के किनारे की ओर जा रहा था। वो नींद में चल रहा है, करण ने घबराहट भरी आंखों से फुसफुसाया। लड़का अपने आसपास से बेखबर चुपचाप गांव के बाहर अंधेरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। हमें उसका पीछा करना होगा, अनुराग ने दृढ़ निश्चय से कहा। लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि उसे डराए नहीं। तीनों दोस्त सावधानी से नींद में चलने वाले लड़के का पीछा करने लगे। उनके दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहे थे। वो चुपचाप चलते रहे, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए, जैसे जैसे लड़का जंगल में गहराई तक जाता गया। जंगल अंधेरा और डरावना था। पेड़ों के चारों ओर अजीब परछाइयां नाच रही थीं और उल्लुओं की हूटिंग से उनकी रूह कांप उठती थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और किसी बदबूदार चीज की गंध उनकी नाक तक पहुंचने लगी। आखिरकार वो एक क्लीयरिंग में पहुंचे जो एक अजीब हरी रोशनी से नहाया हुआ था। बीच में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और उसके सामने एक आग जल रही थी जिससे भयानक परछाइयां बन रही थीं। एक कुबड़ी आकृति, काले कपड़े पहने, एक अजीब भाषा में मंत्र जप रही थी। आग के चारों ओर कई बच्चे बेसुध बैठे थे। उनकी आंखें खाली थीं और उनके चेहरे पीले थे। ये एक चुड़ैल है, करण हांफते हुए बोला। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। चुड़ैल उनकी मौजूदगी से अनजान अपना मंत्र जपती रही। आखिरी में उसने मुट्ठी भर पाउडर आग में फेंक दिया और आग एक अंधी चमक के साथ भड़क उठी। तभी अनुराग अचानक साहस से भर गया और चिल्लाया, अरे उन बच्चों को छोड़ दो। चुड़ैल गुस्से से घूम गई। उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, सुजल ने बिजली की गति से आग में रेत फेंक दी, जिससे आग बुझ गई और क्लीयरिंग अंधेरे में डूब गया। चुड़ैल निराशा में चिल्लाई। इस अफरा तफरी में करण ने अपनी तेज सोच का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को खोल दिया, जबकि अनुराग और सुजल ने चुड़ैल को रोके रखा। बच्चों को सुरक्षित करके तीनों दोस्त उन्हें जंगल से वापस ले आए। उनके दिल राहत से भर गए। वो अंधेरे से बाहर निकले। उगता हुआ सूरज आसमान को गुलाबी और नारंगी रंगों से रंग रहा था। गांव वाले जो पूरी रात खोज कर रहे थे, अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुए।
उन्होंने अनुराग, सुजल और करण का जश्न मनाया। उन्हें हीरो कहा चुड़ैल को पकड़ लिया गया और गांव से बाहर निकाल दिया गया और उनके जीवन में शांति लौट आई। उस दिन से अनुराग, सुजल और करण पूरे गांव में उन बहादुर तीनों के रूप में जाने जाते थे जिन्होंने बच्चों को बचाया और दुष्ट चुड़ैल को हराया। उनकी कहानी एक लेजेंड बन गई, एक कहानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाई जाती रही। साहस, दोस्ती और थोड़ी सी तेज सोच की ताकत का प्रमाण। और इसलिए गांव में जीवन सामान्य हो गया, लेकिन तीनों दोस्तों के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। एक साहसिक एडवेंचर के आग में तपा हुआ जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे।